नमस्कार साथियों। तो आज है 20 नवंबर 2025। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली लार्ज कैप शेयर में आज मूवमेंट हुआ है। अदरवाइज मिड कैप स्मॉल कैप आज उतना भी बढ़िया मूड में नहीं था। सो जो भी है, निफ्टी 50 आज एक बहुत अच्छी लेवल पे स्टेबल पोजीशन पे क्लोजिंग दिया। बट यूएस मार्केट की सेंटिमेंट आज बिल्कुल सही नहीं है। मतलब सुबह जब ओपन हुआ था तब तो काफी बढ़िया था। आपको मैं इवन लास्ट वीडियो 10:30 वाली वीडियो में भी दिखाया था। ये देखिए, आज डॉ जोन्स लगभग 1.5% ऊपर पहुंच गया था ओपन होते ही। उसके बाद इतना शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट। अब अभी देखिए यूएस में लोकल टाइम, ये देखिए दोपहर 1:25 पे 0.31% इवन नीचे चल रहा है अभी। ठीक है, डॉ जोन्स की पोजीशन काफी वीक है। इवन नैस्डैक कंपोजिट तो मतलब शुरू में लगभग 2.5% ऊपर था, 2.5%। वहां से तकरीबन 3.5 से 4% डाउनवर्ड मूवमेंट। अभी भी देखिए 0.73% नीचे है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है, बिकॉज अभी बस आधा ट्रेडिंग सेशन ही खत्म हुआ है, बाकी आधा बाकी है। अच्छा, इसके पीछे मेन कारण देखिए, डॉ गिव अप 700 पॉइंट गेन टर्न नेगेटिव एज इनविडिया फिजल। इनविडिया की शेयर आपको पता होगा, जिसकी रिजल्ट आउट हुआ, बहुत ही शानदार रिजल्ट, मतलब एक्सपेक्टेशन से बेटर हुआ। सो इनविडिया की शेयर शुरू में 4.5 से 5% चल गया। और इनविडिया की वेटेज एक्चुअली डॉ जोन्स नैस्डैक में बहुत ज्यादा है, जस्ट लाइक एचडीएफसी बैंक या रिलायंस इंडस्ट्री निफ्टी की बहुत अच्छा वेटेज कैरी करते हैं, एकदम हुआ कह सकते हो। इनविडिया की शेयर में क्योंकि गिरावट हुआ, डॉ जोन्स नैस्डैक भी डाउनवर्ड मूवमेंट देना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ दोस्तों, आपको पता होगा लास्ट डे एफएमसी मीटिंग मिनट्स का आउटकम निकला, और इस बार एफएमसी मीटिंग मिनट्स में थोड़ा सा डाउटफुल था हर एक एफएमसी मेंबर्स कि दिसंबर पे रेट कट हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, होने का चांस बहुत कम है। सो जिस वजह से यहाँ पे बेसिकली मूवमेंट डाउनवर्ड अभी देखने को मिला है। उसके साथ साथ साथियों, एक और शानदार अपडेट आपको मैं देता हूं। देखिए, क्रिप्टो मार्केट जो है ना, वो लगातार ड्रॉप हो रहा है। और ये क्यों इक्विटी मार्केट के लिए या इंडियन मार्केट के लिए बहुत सही होगा, आपको मैं लास्ट डे भी समझाया था। क्योंकि इसके पहले क्या चल रहा था, ध्यान से मेरे बात को सुनिए और देखिए। ये देखिए, क्रिप्टो मार्केट में बैक टू बैक रिकवरी, 70 से 80% बिटकॉइन चल गया था। ज्यादा पुराने बात नहीं, ये देखिए, ये अगस्त से लेके सितंबर अक्टूबर तक चल गया था 70-80%। तो मतलब भारत से पैसा या चाइना से, साउथ कोरिया, जो एशियन पैसिफिक जोन है ना, यहां से पैसा निकाला जा रहा था। कहां पे डाला जा रहा था? बिटकॉइन पे, क्रिप्टो मार्केट में या यूएस मार्केट में। अब यहां से जैसे ही सेल होगा, किस तरफ आएगा पैसा? इस तरफ जैसे ही पिघलेगा बर्फ, किस तरफ जमेगा? भारत की तरफ, चाइना की तरफ, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, जो एशियन पैसिफिक बड़े बड़े मार्केट है, इस तरफ मूव करेगा। तो ये मैं कहूंगा, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे थोड़ा बहुत हर्ट करे, बट मिड टर्म या लॉन्ग टर्म में भारत की मार्केट के लिए बहुत सही है। और उसका प्राइम एग्जांपल दोस्तों, पिछले 4 ट्रेडिंग डेज की एफआईएस की डेटा आप देख लीजिए। मंगलवार को छोड़ के सोमवार, बुधवार, इवन आज एफआईएस की खरीदारी हुआ कि नहीं हुआ? बस अब एफआईएस की जितना खरीदारी होगा, क्या होगा? बाजार में आपको एक सॉलिड रिकवरी देखने को मिलेगा, बहुत ही सस्टेनेबल रिकवरी आपको देखने को मिलेगा। सो क्लियर? चलिए दोस्तों, अगले अपडेट पे। पर उसके पहले साथियों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर इस चैनल पे नई हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना साथियों, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो तो मुझे फॉलो करके रख सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज देखिए, मिडनाइट पे, इवनिंग पे या अर्ली मॉर्निंग पे कभी भी कुछ भी खबर आ सकता है, जियोपॉलिटिकल टॉपिक हो सकता है, मार्केट से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, तो वहां पे मैं जानकारी तुरंत दे देता हूँ, चाहे कितने भी मिडनाइट हो। ठीक है, चलिए अगले अपडेट देखिए। ये ऑलरेडी आपको मैं आज दिन की पहली वीडियो में दे चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प, मेरे चचा की तरफ से फिर से एक और स्टेटमेंट आया है कि थ्रेटन इंडिया पाकिस्तान विद 350% टैरिफ इफ दे डिड नॉट एंड कन्फ्लिक्ट। अच्छा, अगर आपने देखा तो बहुत सही है, जिनको नहीं मालूम थोड़ा सा मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए, ये कोई नया बात नहीं है, इसके पहले भी काफी बार डोनाल्ड ट्रम्प बीच बीच में जब याद आता है, अपने मतलब दिमाग में घूमता है ये टॉपिक, वो कह देता है मीडिया के सामने कि हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच जो मीडिएटर मैं ही हूँ, मैं ही समझौता करवाया। बट इस बार एक्स्ट्रा करके क्या ऐड किया? इस बार एक्स्ट्रा करके ये ऐड किया कि मैंने सबसे पहले 350% की टैरिफ की धमकी दी इन दोनों देश को। उसके बाद भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी खुद मुझे कॉल किया और कहा कि वी आर नॉट गोइंग टू गो वॉर, मतलब हम लोग आगे और जंग को कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब देखिए, ये कोई नया बात नहीं है, ये आज सुबह की अपडेट ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं। नया बात ये है कि इस चीज को लेकर ना भारत में थोड़ा सा बहस छिड़ा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, शाम की वक्त की अपडेट है। 350% टैरिफ क्लेम, कांग्रेस हिट आउट एट एनडीए, आस्क व्हाई पीएम मोदी वोंट रेस्पॉन्ड टू ट्रम्प।
दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या राय है या ओपिनियन है, प्लीज शेयर कीजिए। मैं कहूँगा देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा कांग्रेस को भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि बार बार कांग्रेस डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करते करते ये ना कर दे कि भाई देश के विरोध कर दे। ये भी मैं कहूँगा एकदम न्यूट्रली रह के कि कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस पार्टी की जो स्पोकन पर्सन है उनको भी समझने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी या प्रधानमंत्री मोदी जी ऑलरेडी आज से कुछ महीनों पहले इसका जवाब दे चुका है। आई थिंक आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं उस टाइम पे शेयर भी किया था वीडियो के थ्रू। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट पे खड़े होकर कहा कि देखिए पाकिस्तान और भारत के बीच जो जंग मई में चल रहा था उसके बीच कोई भी थर्ड पार्टी मीडिएटर नहीं था, क्लियरली कह चुका है। और जिसके बाद ही हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने आग बबूला होकर ठीक अगले ही दिन, याद कीजिए, 25% टैरिफ इंपोज किया भारत के ऊपर। उसके ठीक एक हफ्ता बाद एडिशनल 25% टैरिफ इंपोज किया, ये कहते हुए कि भारत रशिया से ऑयल परचेस करता है कि नहीं। तो आई थिंक कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को भी थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि भाई विरोध करना अच्छी बात है, बिल्कुल सपोर्ट करूंगा कि अगर सरकार की कोई पॉलिसीज की विरोध कर रहा है, कोई स्कीम्स की विरोध कर रहा है, बिल्कुल करना चाहिए। बट यहाँ पे एक ऐसा टॉपिक है ना, विरोध करते करते कहीं ना कहीं देश की विरोध ना कर जाए या भारत की जो सेना है उसकी विरोध ना कर जाए। ये आई थिंक कि कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो हाल है और भी खराब हो सकता है। क्योंकि देखिए इसका प्राइम एग्जांपल आप रिसेंटली जितने चुनाव हुआ आप खुद ही देख लीजिए ना, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, रिसेंटली बिहार में, है ना। मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब देखिए आप में से बहुत सारे व्यूअर्स जो है, आई नो, मुझे यहाँ पे कमेंट में बताएंगे कि अंधभक्त। अब देखिए मुझे अंधभक्त बताने से, भक्त बताने से अल्टीमेटली आप रियलिटी को चेंज नहीं कर सकते ना। आप कमेंट कर सकते हो, कुछ गालियाँ भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है। बट रियलिटी को आई थिंक कि चेंज नहीं कर सकते। बट मुझे लगता है कि मैं अच्छा सजेशन देता हूँ कांग्रेस को। देखिए पॉलिसीज के विरोध होना चाहिए, स्कीम्स की विरोध होना चाहिए, बट देश की विरोध बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था, तब भी हमने देखा कांग्रेस की कुछ लीडर्स, नाम नहीं लूंगा, पता है सबको, कहा था कि नहीं ट्रंप तो एकदम सही कह रहा है, भारत की इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी है। भाई आज भारत सबसे ज्यादा ग्रोथ दे रहा है दुनिया में, 7.5%, 8% की ग्रोथ दे रहा है। हर एक डेटा बढ़िया है। विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट डेटा कैसे कह देते हैं ये लोग, मुझे मालूम नहीं है। एनीवे अगले टॉपिक पे चलते हैं। साथियों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके प्लीज हर एक बताइएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए, यूएस अप्रूव सेल टू एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल जेवलिन मिसाइल सिस्टम वर्थ $93 मिलियन टू इंडिया। चलो यूएस यहाँ पे सेल करने के लिए राजी हुआ एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल जेवलिन मिसाइल सिस्टम। तो बेसिकली देखिए इसके थ्रू जितने भी आर्मर व्हीकल्स हो गया, टैंक्स हो गया, इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली आप कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हो, मतलब शोल्डर में रख के, मतलब कंधे पे रख के, या कोई कार पे रख के, या लैंड पे बेस करके कहीं पे भी कर सकते हो। तो एक काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। ओके, अच्छा उसके साथ साथ साथियों आपको पता होगा रिसेंटली जो G20 समिट कल से ही शुरू होने जा रहा है, भारत की तरफ से मोदी जी वहाँ पे अटेंड करेंगे। बट यूएस की तरफ से दोस्तों कोई भी नॉट इवन अ सिंगल डेलीगेशन वहाँ पे अटेंड करेंगे। ऑलरेडी हमने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों से ही इस G20 समिट की विरोध कर रहा था। तो उसके ऊपर देखिए साउथ अफ्रीकन जो प्रेसिडेंट है उनके कुछ स्टेटमेंट दिया है कि साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट से G20 विल मेक डिक्लेरेशन डिस्पाइट यूएस वार्निंग एंड विल नॉट बी बुलिड। अब देखिए मैं कहूँगा ये नया बात नहीं है, क्योंकि देखिए इसके पीछे कहीं ना कहीं मेन कारण देखिए डॉलर। आप कहेंगे भाई इसमें डॉलर की क्या कनेक्शन, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। आज की डेट में अगर आप देखेंगे यूएस एक्चुअली कुछ गिने चुने देश का ही विरोध कर रहा है। एक हो गया आपका ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, और अभी एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये पांचों देश मिला के क्या हो गया, ब्रिक्स। अब आप कहेंगे सडनली क्यों ब्रिक्स की विरोध कर रहा है? रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि आज नहीं तो कल ये पांचों देश मिलके डॉलर की रिप्लेसमेंट कर देगा, डॉलर को रिप्लेस कर देगा, इतना आप जान लीजिए। ठीक है, सो जिसके कारण कैसे भी करके, कैसे भी मतलब किसी तरीके से विरोध करने की कोशिश कर रहा है ये पांचों देशों की। ठीक है, सो लेट्स से क्या होता है इस G20 समिट। आई थिंक कि कुछ ना कुछ अपडेट आपको मिलेगा। 3 दिन की मीटिंग है, 21, 22 और 23।
तो आते ही अपडेट मैं आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलिए अगली अपडेट है आपके भारत और इजराइल की भी दोस्तों यहाँ पे एक एफटीए साइन होने का बात चल रहा है। इंडिया एंड इजराइल हैव डिसाइडेड टू एंटर इनटू नेगोशिएशन फॉर एफटीए। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, आज भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने कहा कि ये हिस्टोरिक है, हिस्टोरिक होने जा रहा है, और अगर ऐसा हो गया, सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत सही रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, बट अब ये प्लानिंग चल रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। ये देखिए, इंडिया एंड इजराइल ऑन थर्सडे साइन द टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर नेगोशिएशन। नेगोशिएशन के लिए साइन हुआ है फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी उसके ऊपर बातचीत शुरू होगा, अभी हुआ नहीं है ये दोनों देश के बीच, ठीक है। अगर हो गया तो बहुत सही रहेगा। चलो आगे देखते हैं कब तक क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे एक सिंगल कंपनी की तरफ से एक न्यूज़ है, देखिए, रिलायंस स्टॉप इंपोर्टिंग रशियन क्रूड फॉर रिफाइनरी ऑपरेशन। तो रिलायंस ने रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है रिफाइनरी ऑपरेशन पर्पस। अच्छा, एक और अपडेट आप देखिए, ये रशिया की तरफ से, रशिया सिग्नल सपोर्ट फॉर इंडिया एयर कॉम्बैट नीड ऑफर Su-57 फाइटर टेक ट्रांसफर। तो देखिए, रशिया, मैं कहूँगा आज पहली बात नहीं, इसके पहले भी बार बार भारत को ये ऑफर किया था कि आप हमारे जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, मतलब सुखोई 57, उसको आप ले लीजिए, और साथ में कंप्लीटली यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी बात हो रहा है, ठीक है। ऑल न्यू दिल्लीज डिमांड एक्सेप्टेबल। सो लेट्स सी भारत की तरफ से क्या रेस्पॉन्स आता है, क्योंकि बार बार हमने देखा रशिया की तरफ से भारत को बेचने की प्रयास कर रहा है। अच्छा, फिलहाल देखिए, कुल मिला के मैं कहूँगा सिचुएशन जो है यूएस मार्केट की वजह से ही थोड़ा सा वीक है। यूएस मार्केट की वजह से ही एक्चुअली थोड़ा वीक, आप देखिए, कहते कहते नैस्डैक 1% नीचे आ चुका है, और जिस वजह से देखिए आपकी गिफ्ट, आपको पता होगा, आई थिंक आप लोगों ने देखा भी होगा लास्ट वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, उस टाइम पे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन बहुत बढ़िया था, 26,000 आई थिंक कि कितना 250 के अराउंड तो चल ही रहा था, है ना। और अभी देखिए, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी रात 12:07 पे, डॉ जोन्स की पोजीशन, सॉरी, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 26,170 पॉइंट पे चल रहा है, मतलब जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग थे उससे थोड़ा नीचे। बट याद रखना, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में भी कहा था टेक्निकल एनालिसिस करते हुए, कि निफ्टी 50 अगर 26,100 इसको कल होल्ड कर गया ना, तो एक बहुत बड़ा चांस रहेगा कि फर्दर ऊपर गेनिंग का, और जो निफ्टी 50 की ऑल टाइम हाई है 26,277 पॉइंट, उसको भी इवन टच कर सकता है। सो लेट्स सी कल क्या होता है। भाई, तो इस बीच में अगर कुछ और खबर आ गया, कुछ और अपडेट आ गया, सो डोंट वरी, मैं आपको जानकारी टाइम टू टाइम दे दूंगा। चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके रखना, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, और कोई कंफ्यूजन या डाउट्स वगैरह है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।